आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.4। ऑप्शनल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the points A 2 minus 2 and B 3 7। ये कोई भी लाइन हमें गिवन है, ये लाइन सेगमेंट को इक्वल उसमें डिवाइड कर रही है। सॉरी, इक्वल में नहीं, ये कह रखा है इसने डिवाइड कर रहे हैं लाइन सेगमेंट को। तो यहाँ से लाइन सेगमेंट क्या क्या है हमारा, इसके कोऑर्डिनेट ए के है 2 minus 2, बी के है 3 7। ठीक है ना, ये कोई भी लाइन है, इसकी इक्वेशन हमें गिवन है 2x प्लस में y माइनस 4 इक्वल टू 0। ये लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है, वो रेशियो हमें फाइंड आउट करना है। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब ये रेशियो हम मान सकते हैं ना, इस पॉइंट को मैं कह देती हूँ P, एक्स वाई इसके कोऑर्डिनेट मान लिए मैंने। अब मान लेते हैं कि किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, m1 रेशियो m2 में। अब यहाँ से P के कोऑर्डिनेट हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं ना, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। m1 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी और m2 की मल्टीप्लाई इधर। अब ये जो पॉइंट P है, ये P के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। पॉइंट P किस लाइन पे लाइज करते हैं, 2x प्लस में y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो जो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आएंगे वो हमें इस लाइन में पुट कर देंगे। किसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमें, m1 रेशियो m2 की। तो यहाँ से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, m1 की मल्टीप्लाई इधर और m2 की इधर। तो यहाँ से कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, m1 की मल्टीप्लाई इसके साथ 3m1 प्लस में m2 की इसके साथ 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। दूसरा y कोऑर्डिनेट m1 की इसके साथ 7m1 m2 की इसके साथ माइनस में 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2। अब ये जो पॉइंट P है किस लाइन पे लाई करता है, 2x प्लस y माइनस 4। अगर मैंने ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी, देन किसकी वैल्यू आ जाएगी, m1 रेशियो m2। वही तो हमें फाइंड आउट करना है। ये वो रेशियो आ जाएगा कि ये जो लाइन गिवन है 2x प्लस y माइनस 4, ये गिवन लाइन सेगमेंट को इस रेशियो में डिवाइड करती है। वो रेशियो हमें पता चल जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से लिखेंगे पॉइंट P लाइज ऑन, कौन सी लाइन पे लाई करता है, 2x प्लस y माइनस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू ये है एंड y की वैल्यू ये है। हम इक्वेशन में पुट कर देंगे 2 इंटू 3m1 प्लस में 2m2 अपॉन में क्या है, m1 प्लस में m2 प्लस में y 7m1 माइनस 2m2 अपॉन में m1 प्लस में m2 माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या एलसीएम आ रहा है हमारा, m1 प्लस में m2, 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 तो ओनली x वाले टर्म के साथ में है ना, मल्टीप्लाई 2x, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6m1 प्लस में 4m2, यहाँ से 7m1 माइनस में 2m2 और m1 प्लस में m2 मैंने एलसीएम ले लिया। अब ये 4 के साथ मल्टीप्लाई होंगे, 4m1 प्लस में माइनस बार माइनस है ना, ये माइनस 4 इंटू m1 प्लस m2, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 4m1 माइनस 4m2 इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर उधर जाके क्या हो जाएगा, 0। ये कितना आ गया, 6m1 प्लस में 7m1 13m1 और माइनस में 4m, सॉरी ये m1 की टर्म एक साथ लिख देंगे, कितना आ गया 3m1 और प्लस में 6m1 9m1 m2 4m2 माइनस 2m2 2m2 प्लस का 2 और ये माइनस का 4 माइनस में 2m2 और ये उधर जाके क्या हो गया, 0। रेशियो आ जाएगा हमारा 9m1 माइनस में 2m2 इक्वल टू 0। 9m1 इक्वल टू 2m2। हमें तो m1 रेशियो m2 चाहिए, m2 को इधर ले आई, अब 9 को उधर लेके गई, 2 अपॉन में 9। रेशियो क्या आ गया हमारा, 2 रेशियो 9। जो ये लाइन गिवन थी 2x प्लस में y माइनस 4, ये गिवन लाइन सेगमेंट को किस रेशियो में डिवाइड कर रही थी, 2 रेशियो 9। एक बार फिर से देखो, ये कोई भी 2 कोऑर्डिनेट हमें गिवन थे लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, 2 माइनस 2 3 7। अब ये जो ये लाइन गिवन थी 2x प्लस y माइनस 4, ये गिवन लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही थी, लेकिन ये नहीं पता किस रेशियो में डिवाइड कर रही थी। वही रेशियो हमें फाइंड आउट करना था। तो मैंने रेशियो मान लिया m1 रेशियो m2। ये लाइन इस पॉइंट को मैंने P कह दिया।
ठीक है ना। तो P के कोऑर्डिनेट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। M1 की मल्टीप्लाई इधर, M2 की इधर, P के कोऑर्डिनेट आ गए। अब ये जो पॉइंट P है इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो मीन्स इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई। मीन्स ये x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ये y की वैल्यू y में 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। इसमें x और y की वैल्यू मैंने पुट कर दी। देन किसकी वैल्यू आ गई यहाँ से, M1 रेशियो M2 कितना आ गया, 2:9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, find a relation between x and y if the points x, y, 1, 2 and 7, 0 are collinear। कोलिनियर पॉइंट्स कैसे हम रिप्रेजेंट करते थे, कैसे हम प्रूव करते थे। कोई भी लाइन सेगमेंट है, कोलिनियर क्या होते हैं, एक ही लाइन में लाई करते हो पॉइंट्स। जैसे ये था हमने प्रूव किया था ए बी सी, यहां से ए सी अगर किसके इक्वल आ जाए, ए बी प्लस में बी सी, ये कंडीशन किसकी होती है, कोलिनियर पॉइंट्स की। और दूसरा हमने क्या प्रूव किया था, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर 0 है देन पॉइंट्स क्या होते हैं हमारे, कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग 3 कोऑर्डिनेट अगर 0 हो जाए तब भी हमारे क्या होता था, पॉइंट्स क्या होते थे, कोलिनियर। तो यही हमें 2 प्रॉपर्टी का यूज करके इनमें से हमें 3 पॉइंट्स गिवन है, तो इनका अगर मैं एरिया फाइंड आउट कर दूं यहाँ से और उसको इक्वल टू 0 पुट कर दूं, देन पॉइंट्स क्या हो गए वहां से, कोलिनियर। और किसके बीच में रिलेशन आ जाएगा, x एंड y। पॉइंट्स है हमारे x y 1 2 7 0। तो यहां लिखेंगे इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर देन एरिया क्या होगा, 0। देन एरिया इक्वल टू 0। एरिया का क्या फॉर्मूला था हमारा, हाफ इंटू में x1 इंटू y2 माइनस y3। यहाँ पे y के वर्टिसेस आएंगे और प्लस में x2, 2 के बाद क्या आता है 3, y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। ये इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 0। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। a इक्वल टू हाफ, x1 की वैल्यू क्या है x, y2 माइनस y3, 2 माइनस में 0 प्लस में x2 मीन्स 1, y3 माइनस y1, 0 माइनस में y प्लस में x3 7, y1 माइनस y2, y माइनस में 2 इक्वल टू 0। ये 1/2 उधर जाके क्या बन गया 0। तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम 2x माइनस में y प्लस में 7y और माइनस में 14 इक्वल टू 0। 2x प्लस में 6y और माइनस में 14 इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो यहाँ से मैंने 2 से डिवाइड किया, x प्लस में 3y माइनस में 7 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या आ गया, रिलेशन बिटवीन x एंड y। यहाँ लिख देंगे हम रिलेशन बिटवीन x एंड y। सिंपली हमने क्या किया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 पुट किया है, क्योंकि पॉइंट्स क्या गिवन थे यहाँ से, कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं तब एरिया क्या होता है 0। 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन थे, एरिया वाला फॉर्मूला लगाया और यहाँ से इनके बीच में एक रिलेशन आ गया, x प्लस में 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6, 3 माइनस 7 एंड 3 3। हमें सेंटर ऑफ द सर्कल फाइंड आउट करना है और ये 3 पॉइंट से सर्कल पास हो रहा है। यहां से मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, इसका सेंटर मान लिया मैंने CXY। 3 पॉइंट्स सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। फर्स्ट है हमारा, इसको A कह दिया मैंने, 6 माइनस 6। दूसरा है B, इसको कह दिया 3 माइनस में 7। फिर है हमारा C पॉइंट, ये 3 और 3। इसको मैं O यहाँ पे O कह देते हैं क्योंकि C पॉइंट ये हो गया। अब इसने ये बोला है कि सेंटर फाइंड आउट करो पासिंग थ्रू दी 3 पॉइंट्स A B C। अब यहाँ से इसकी डिस्टेंस, O पॉइंट की सेंटर A से डिस्टेंस कितनी क्या कहलाती है हमारी, रेडियस ऑफ द सर्कल। सिमिलरली ये भी क्या होती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। कोई भी पॉइंट इसमें सर्कल पे लाई करेगा तो वहां से सेंटर की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या कहलाती है, रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी कि OA डिस्टेंस किसके इक्वल है, OB इक्वल टू OC। तीनों डिस्टेंस आपस में इक्वल है। देन डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम इनके एक्स वाई की वैल्यू इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां लिखेंगे वी नो दैट
OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू और रेडियस ऑफ द सर्कल यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। पहले दो कोऑर्डिनेट यहां से ये लेके चलती हूं मैं, OA इक्वल टू OB, दो रिलेशन लेके चलते हैं, OA इक्वल टू OB, ठीक है ना। तो यहां से देखो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस y प्लस 6 का होल स्क्वायर, रूट के अंदर x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस में 6 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया। सिमिलरली OB, O की B से डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट x y है, इसके 3 माइनस 7 यानी कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो यहाँ से a माइनस b का होल स्क्वायर खोल देंगे, x स्क्वायर प्लस में 36 माइनस में 12x प्लस y स्क्वायर प्लस में 36 प्लस में 12y, यहाँ से x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस y स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में 14y, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर, यहाँ से 36 प्लस में 36 कितना आ गया 72 माइनस में 12x प्लस में 12y, इधर क्या है ये कितना हो गया 58 इक्वल टू में 58 माइनस में 6x प्लस में 14y, 6x वाले टर्म को इधर ले आई मैं, माइनस में 12x प्लस में 6x और प्लस में 12y और माइनस में 14y, ठीक है ना, प्लस में 72 और माइनस में 58 इक्वल टू 0। ये कितना आ गया यहाँ से माइनस 6x माइनस में 2y प्लस में 58, यहाँ से 4 6 में से ये गया 1, ठीक है ना, इक्वल टू 0। यहाँ से मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं माइनस 2 से, देन 3x माइनस में y माइनस में 7 इक्वल टू 0, ये प्लस हो जाएगा माइनस 2 से डिवाइड करने के बाद और ये माइनस, ये रिलेशन आ गया एक हमारे पास 3x प्लस y माइनस 7 इक्वल टू 0। सिमिलरली हम ये सेकेंड रिलेशन लेंगे यहाँ से OB इक्वल टू OC, फिर देखते हैं किसकी वैल्यू आ रही है, यहाँ से इसको ऊपर लिख लेते हैं 3x प्लस y माइनस 7, 3x प्लस में y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई। नाउ सेकंड के लिए सोल्व करते हैं हम OB इक्वल टू OC, तो यहां से यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला OB क्या थी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में 7 का होल स्क्वायर इक्वल टू OC, OC क्या होगी x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, देन यूजिंग a माइनस b का होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 49 प्लस में 14y, इधर क्या रह गया x स्क्वायर प्लस में 9 माइनस 6x प्लस में y स्क्वायर प्लस में 9 माइनस में 6y, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, y स्क्वायर से y स्क्वायर, यहाँ से ये कितना हो गया 58 माइनस 6x प्लस में 14y, उधर 18 माइनस में 6x और माइनस में 6y, ये तो कैंसिल हो गया, ओनली y की टर्म रह गई 58, ये इधर आके माइनस 6y और ये उधर जाके माइनस 14y, यानी कि माइनस 20y रह गया, और ये 0 और 6, माइनस 20y इक्वल टू 60, देन y की वैल्यू क्या आ गई हमारी यहाँ से माइनस 3, y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 3, y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, देन किसकी वैल्यू आएगी x की, 3x प्लस में y माइनस में 7 इक्वल टू 0, y की माइनस 3 माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये कितना आ गया यहाँ से माइनस में 10, कहीं हमने मिस्टेक की है, एक बार फिर से देखते हैं, 3x माइनस में 10 आ गया ये तो इक्वल टू 0, एक बार फिर से देखते हैं, मिस्टेक हो गई यहाँ पे हमारी OA इक्वल टू OB में, सॉरी देखो यहाँ पे 40 आएगा, 58 में से 18 गया यहाँ से 40 रह गया ना, देन y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से -2, y की वैल्यू हमारी आ गई -2, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, देन x की वैल्यू हमारी यहाँ से क्या आ जाएगी 3x माइनस 2 माइनस 7 इक्वल टू 0, देन 3x इक्वल टू -9, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी -3, सो सेंटर हमारा क्या आ गया, सेंटर हमने क्या माना था xy,
और उसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ से -3, ये -9 उधर जाके प्लस का हो गया ना, प्लस का 3 आएगा, 3 और -2, सेंटर क्या आ गया हमारा ये 3 -2। एक बार फिर से देखो, हमें सेंटर फाइंड आउट करना था, 3 पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहे थे, ए बी सी मान लिया मैंने इसको। अब ओ ए डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल, सिमिलरली ओ बी भी क्या है रेडियस, एंड ओ सी भी क्या है रेडियस, मींस तीनों आपस में इक्वल है, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। फर्स्ट 2 रिलेशन लिए मैंने, ओ ए इक्वल टू ओ बी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला एक रिलेशन आ गया हमारे पास 3x + y - 7 इक्वल टू 0। फिर मैंने रिलेशन लिया यहाँ से ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला y की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2 वैल्यू मैंने फर्स्ट इक्वेशन में पुट की, देन x की वैल्यू क्या आ गई +3। सो सेंटर इज एक्स वाई, और वैल्यू क्या आई है इनकी 3 - 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, the two opposite vertices of a square are -1 2 3 2, find the coordinates of the other two vertices। हमें कोई भी स्केयर गिवन है, उसके अपोजिट 2 वर्टेक्स गिवन है, अपोजिट 2 वर्टेक्स हमें फाइंड आउट करने हैं। ये मान लिया कि स्केयर है ए बी सी डी, ए बी सी डी, 2 अपोजिट वर्टिसेस गिवन हमें, ये मान लिया -1 2 ए को, इसके अपोजिट क्या है सी, सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3 2। अब यहां से इसको मैं ज्वाइन कर लेती हूँ डायगोनल को, बी के मान लेती हूँ एक्स वाई और डी के मान लेती हूँ ए बी। ये हमें अदर 2 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है ना। अब ये स्क्वायर की साइड है, स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं इक्वल, तो यहाँ लिखेंगे वी नो दैट दी साइड्स ऑफ द स्क्वायर्स आर इक्वल, मींस ए बी इक्वल टू बी सी। ए बी डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। सिमिलरली बी सी भी किससे निकाल लेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ लिखेंगे we know that sides of the squares are equal, sides of all sides of squares are equal, so AB equal to BC, ठीक है ना। AB डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस माइनस प्लस बन गया, x + 1 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। अब BC x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया यहाँ से, a + b का होल स्क्वायर खोल देंगे, x² प्लस में 1 प्लस में 2x प्लस y² प्लस में 4 माइनस में 4y इक्वल टू x² प्लस में a - b का होल स्क्वायर 9 माइनस में 6x प्लस y² प्लस में 4 माइनस में 4y, x² से x² कैंसिल, y² से y²। अब यहाँ पे रह गया 1 प्लस में 4 5 प्लस में 2x माइनस में 4y, इधर क्या है -6x प्लस में 4 माइनस में 4y, 4y से 4y कैंसिल हो गया, ये इधर आएगा तो क्या हो गया 2x प्लस में 6x इक्वल टू 8x, ये उधर जाएगा तो यहाँ पे क्या था देखो 9 प्लस में 4 13 था, अब ये 13 और माइनस में 5, ये कितना रह गया 8x इक्वल टू 8x की वैल्यू यहाँ से हमारी कितनी आ गई 1, एक वेरिएबल x की वैल्यू आ गई। अब हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, वेरिएबल y की। वो कैसे करेंगे, देखो हमें पता है ना स्क्वायर के सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, देन ए बी सी ट्रायंगल क्या बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करके हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे y की, तो यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली ए बी इक्वल टू बी सी, साइड्स ऑफ द स्क्वायर आर इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब हम निकालने जा रहे हैं y की वैल्यू, तो यहाँ से AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB² प्लस में BC²। यहाँ लिखेंगे कि वी नो दैट दी एंगल्स ऑफ द स्क्वायर्स आर 90 डिग्री, सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम AC² किसके इक्वल होगा, AB² प्लस में BC²। AC का स्क्वायर देखो 3 माइनस माइनस प्लस, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला 3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस में 2 - 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB², ये x माइनस माइनस प्लस हो गया x + 1 का होल स्क्वायर प्लस में y - 2 का होल स्क्वायर
प्लस में BC स्क्वायर। BC स्क्वायर क्या होगा यहाँ से देखो, x माइनस में 3 इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 का होल स्क्वायर। यही होगा। हम दोनों तरफ से क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे रूट हटाने के लिए। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। BC यहाँ से किसकी इक्वल है, AB के। सारी साइड्स इक्वल है ना, तो AB BC CD AD। तो हम BC को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, AB। यहाँ लिखेंगे BC इक्वल टू AB। यानी यहाँ पे पुट करेंगे तो AB स्क्वायर प्लस में AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गई, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। और ये AB स्क्वायर निकाला था मैंने, x प्लस 1 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसी को ट्वाइस लिख सकती हूँ ना मैं रूट के अंदर। 2 बार हम इसको सोल्व करेंगे, लेंथी हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, BC की जगह पे AB पुट कर दिया। AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर। यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम क्या कर देंगे इसमें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो यहाँ से क्या हो गया, 4 का होल स्क्वायर, ये तो कैंसिल हो गया, इसका स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 और ये 0 बन गया। यहाँ पे 4 इंटू में इसको खोल देंगे आगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x, ठीक है ना, प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y। 16 ये इधर आके 4 से डिवाइड होके क्या रह गया, ओनली 4। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में 4y और 4 प्लस में 1 5। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर से क्या आया था हमारी, उसकी वैल्यू x इक्वल टू 1। x क्या आया था, फर्स्ट इक्वेशन हमने सोल्व की, AB इक्वल टू BC। वहां से x हमारा 1 आ गया था, 1 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू निकालेंगे। 4 इक्वल टू 1 प्लस में y स्क्वायर प्लस में 2 माइनस 4y प्लस में 5। ये इधर आके क्या हो गया, 3 और माइनस में 2, y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 5। ये 1 माइनस में 5 इक्वल टू y स्क्वायर माइनस में 4y, यानी कि y स्क्वायर माइनस 4y, यहाँ पे माइनस 4 रह गया, उधर जाके क्या होगा ये प्लस का 4 इक्वल टू 0। अब इसके क्या फैक्टर बन सकते हैं, यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4, 2y एंड 2y। क्या क्या फैक्टर बनेंगे इसके, यहाँ से y स्क्वायर माइनस 4y प्लस में 4। ऊपर देखो, इसमें हमने AC स्क्वायर लेके चले थे, तो हमें तो AC डिस्टेंस निकालनी होती है ना, वो स्क्वायर रूट के अंदर आती है। तो पहले स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया था और हमने डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट लेके चल पड़े। तो यहाँ पे क्या नहीं आएगा, इसका स्क्वायर रूट, क्योंकि ऊपर इसका स्क्वायर था। तो एक बार फिर से देखो, इसको मिस्टेक हो गई हमारी। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर था, तो यहाँ से ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर आ गया। तो ये आगे लिख देते हैं हम, और स्क्वायर रूट तो पहले कैंसिल हो गया, क्योंकि AC होता है डिस्टेंस स्क्वायर रूट के अंदर, फिर इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो पहले स्क्वायर रूट हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ से तो 0 बन गया, 4 का स्क्वायर 16, 2 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई है, प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 माइनस में 4y, ठीक है। 2 इधर आगे 8 बन गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2x प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4y, 4 प्लस में 1 5 बन गया। यहाँ से x की वैल्यू क्या थी, 1 पुट करेंगे, 8 इक्वल टू 1 प्लस में 2 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस 4y और प्लस में 5। ये कितना हो गया, 8 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4y इक्वल टू 8। 8 माइनस 8 इधर आके 0 बन गया, ये वाई स्क्वायर माइनस 4y, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस में 4y इक्वल टू 0। तो y कॉमन ले सकते हैं ना हम यहाँ से, y इंटू में y माइनस 4 इक्वल टू 0। y की वैल्यू 0 आ गई और y की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई, यानी कि x की एक वैल्यू आई थी हमारे पास और y की कितनी वैल्यू आई है, 2 वैल्यूज। तो यहाँ से ये जो b का कोऑर्डिनेट है वो हमारा क्या हो गया, 1 0 एंड 1 4। अब हम सेकंड कोऑर्डिनेट निकालेंगे हमारा d वाला AP। ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें पता है ना, डायगोनल्स ऑफ दी स्क्वायर आर बाइसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ से हम इसको ज्वाइन कर लेंगे, तो O के कोऑर्डिनेट निकाल देंगे। तो BD डायगोनल से O के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, A प्लस एक्स बाई 2 B प्लस वाई बाई 2। सिमिलरली AC डायगोनल से हम O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे, -1 प्लस 3 बाई 2, 2 प्लस 2 बाई 2। फिर दोनों को इक्वल पुट कर देंगे, देन किसकी कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास, D के। चलो देखते हैं, इसको निकाल के हम रफ करते हैं इसको। टू फाइंड आउट द कोऑर्डिनेट ऑफ D, इसके 1 0 एंड 1 4 आ गए हमारे, किसके कोऑर्डिनेट आए हैं, B पॉइंट पे।
to find the coordinate of D. Diagonals of the square bisect each other. यहाँ लिखेंगे we know that diagonals of square bisect each other. अगर ये bisect करते हैं then coordinates of the midpoint of O means AC BD diagonal किसके इक्वल होगा? coordinates of the diagonal AC. इसका जो मिड पॉइंट आएगा O के कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या आएंगे? x प्लस a बाई 2 और यहाँ से y प्लस b बाई 2. ये किसके इक्वल होगा? ये डायगोनल मैंने BD लिया है, ऐसे ही मैं AC का लूंगी. 3 माइनस में 1 बाई 2 और 2 प्लस में 2 बाई 2. तो यहाँ से O के कोऑर्डिनेट क्या आ गया? x की वैल्यू क्या थी? x की वैल्यू हमारी स्टार्टिंग में 1 थी और y की 2 वैल्यूज है. तो पहले हम x की जगह पे ओनली 1 वैल्यू रखते हैं. ये हमारी 1 है. 1 प्लस में a देन y की फाइंड आउट करेंगे. y प्लस में b बाई 2 इक्वल टू ये 2 बाई 2 1 और 2 प्लस 2 4 बाई 2 क्या बन गया? 1 2. यानी कि x कोऑर्डिनेट x के इक्वल 1 प्लस a बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस a इक्वल टू 2. देन a की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 1. a की फाइंड आउट होगी. अब y प्लस में b बाई 2 किसके इक्वल है? ये 2 के y कोऑर्डिनेट y के इक्वल. अब y की कितनी वैल्यूज आई थी हमारे पास? 2 वैल्यूज. कौन कौन सी थी? x की तो 1 थी, y की 0 और 4. ये वैल्यूज आई थी. अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर रही हूँ देन b की वैल्यू हमारी क्या आ रही है? b की वैल्यू 4. अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 4 पुट कर रही हूँ 4 प्लस में b बाई 2 इक्वल टू 2 4 प्लस b इक्वल टू 4 देन b की वैल्यू हमारी क्या आ गई? 0. तो सेम ही आ रही है ना. a की वैल्यू 1 थी हमारी, a की वैल्यू 1 और b की y की 0 पुट करने के बाद हमारी क्या आ गई? 4. तो 1 4 और यहाँ से a की वैल्यू 1 थी और ये जो y की वैल्यू है ये 4 पुट करने के बाद b की वैल्यू क्या आ रही है? 0. सो कोऑर्डिनेट्स हमारे क्या आ गए? दोनों 1 4 एंड 1 0. इससे भी तो यही आया था ना, b के भी यही सेम कोऑर्डिनेट आए थे 1 0 एंड 1 4. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही हमारा. एक स्क्वायर गिवन है जिसके अपोजिट 2 वर्टिसेस हमें गिवन थे और अपोजिट 2 वर्टिसेस हमसे पूछ रहा था. तो हमने क्या किया? ये अपोजिट वर्टिसेस मान ली और इनको एक्स वाई और ए बी कह दिया. ये हमें फाइंड आउट करनी है. देन स्क्वायर की साइड है तो ए बी किसके इक्वल होगी? बीसी के. ए बी इक्वल टू बीसी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. यहाँ से एक्स की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी. वो क्या आ गई थी? 1. उसके बाद मैंने क्या किया? हमें पता है ना जो उसके एंगल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं? 90 डिग्री. देन एबीसी ट्रायंगल क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. तो इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम. AC का स्क्वायर किसके इक्वल हो गया? AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर. अब AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर. BC को मैंने लिख दिया. BC किसके इक्वल है? साइड AB के. तो AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर क्या बन गया था? ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर. तो इस AC स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AB स्क्वायर रिलेशन से हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आई? Y की 2 वैल्यू 0 एंड 4. देन B कोऑर्डिनेट हमारा आ गया 1 0 एंड 1 4. सिमिलरली अब हम डी का फाइंड आउट करेंगे. डी का फाइंड आउट करने के लिए मैंने क्या किया? डायगोनल्स ऑफ दी जो स्क्वायर होते हैं, डायगोनल्स ऑफ दी स्क्वायर क्या होते हैं? बाइसेक्ट ईच अदर. तो ओ के मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूले से यूजिंग बीडी एंड एसी डायगोनल फाइंड आउट कर लिए. ओ के कोऑर्डिनेट इस डायगोनल से बीडी से ये आ गए और एसी से ये दोनों को इक्वल पुट कर दिया. तो यहाँ से एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिया. ए की वैल्यू हमारी 1 आ गई. अब y प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 2 था लेकिन y की वैल्यू हमारे पास 2 वैल्यूज है 0 एंड 4. तो एक बार 0 पुट करेंगे और एक बार 4 पुट करेंगे. देन y की 2 वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 एंड 0. सो अदर 2 वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर आर 1 0 एंड 1 4. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5th. The class X students of a secondary school in Krishan Nagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity. Sapling of gulmore are planted on the boundary at a distance of 1 meter from each other. एक ही रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसमें गुलमोर प्लांटेड किए गए हैं 1 मीटर के डिस्टेंस पे. इधर भी 1 मीटर की पे और इधर भी 1 मीटर की पे. अब देयर इज ए triangular grassy lawn in the plot as shown in the figure. The students are to sow seeds of flowering plants on the remaining area of the plot. फर्स्ट में हमें फाइंड आउट करना है टेकिंग ए एज ओरिजिन. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल.
हमें ए को ओरिजिन मानना है। ए पॉइंट ये है ना, इसको ओरिजिन मान के हमें जो ट्रायंगल PQR बनी है इसमें इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं। ये क्या है, ओरिजिन है हमारा, ठीक है ना। इसने यही कहा है द स्टूडेंट्स आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द फ्लोर। तो यहाँ से हम देखें ये ओरिजिन है तो ये हमारी क्या हो जाएगी, एक्स एक्सिस, और ये क्या हो जाएगी हमारी वाई एक्सिस। देन एक्स एक्सिस में क्यू का कोऑर्डिनेट देखो, ये क्या है हमारी लेंथ इतनी 3 और ये वाई पे कितनी है 2, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया क्यू का 3 2। सिमिलरली अब पी पॉइंट है तो ये इसको ज्वाइन करेंगे यहां से, तो ये पी पॉइंट और इधर से ये डिस्टेंस क्या होगी हमारी 6, यानी कि पहले एक्स की डिस्टेंस लिखते हैं फिर वाई की, तो पी का कोऑर्डिनेट क्या आ गया हमारा 4 6। सिमिलरली अब आर का क्या होगा यहाँ से 6 है ये, और इधर क्या है ये हमारा 5, तो आर के कोऑर्डिनेट हमारे क्या आ गए 6 5। तो फर्स्ट पार्ट में हमारे कोऑर्डिनेट आ गए पी के 4 6 एंड क्यू के क्या आए हैं 3 2 और आर के क्या आए हैं 6 5। यही हमें फाइंड आउट करना है, और लास्ट में दोनों का एरिया भी हमें फाइंड आउट करना है। अब इस सेकंड पार्ट में कह रहा है व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR इफ C इज द ओरिजिन। अब तक हमने क्या माना था फर्स्ट पार्ट में A इज द ओरिजिन, तो ओरिजिन से सीधा हमने ये लेके अब C को ओरिजिन कह रहा है, ये C को ओरिजिन मान के ट्रायंगल PQR के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर मैं C को ओरिजिन मानूंगी देन ये जो ग्राफ होगा हमारा ये उल्टा हो जाएगा, इसको हम ऐसे उल्टा करके देखेंगे तब हम PQR के इजिली कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर सकेंगे। वो क्या आएंगे, हम इस ग्राफ को ऐसा रेसिप्रोकल कर देंगे। देन Q के जो सेकंड पार्ट के जो कोऑर्डिनेट आएंगे उसमें P के क्या होंगे हमारे पास 12 2, और जो Q के होंगे वो क्या होंगे, जैसे इसको ये ट्रायंगल भी रेसिप्रोकल में हो जाएगी तब इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे P के, आप करके देख लेना ग्राफ पेपर के ऊपर, इसको ग्राफ को उल्टा पकड़ोगे तब ये पता चलेगा कि P के कोऑर्डिनेट 12 2 है। सिमिलरली Q के कोऑर्डिनेट यहाँ से क्या होंगे 13 6 और R के होंगे 10 और 3। क्या होंगे R के कोऑर्डिनेट 10 और 3। अब हमें दोनों केस में क्या फाइंड आउट करना है, ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इन दीज केसेस। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तुम क्या ऑब्जर्व करोगे। यहाँ से पहले तो हमें कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, टेकिंग A एज ओरिजिन इन फर्स्ट पार्ट, इन सेकंड पार्ट टेकिंग C एज ओरिजिन। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल PQR आर फर्स्ट पार्ट में 4 6 3 2 6 5, सेकंड पार्ट में 12 2 आएगा 13 6 और 10 3। अब 3 कोऑर्डिनेट्स गिवन तो इजिली हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एरिया। चलो एरिया देखते हैं यहाँ से। फर्स्ट पार्ट के लिए क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, हाफ इंटू में x1 y2 माइनस y3 और प्लस में x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। फर्स्ट पार्ट के लिए एरिया देखते हैं, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस में x2 y3 माइनस में y1 प्लस में x3 y1 माइनस में y2। तो यहाँ से एरिया आ गया हमारा 1/2। x1 की वैल्यू ये है ना, ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 फर्स्ट पार्ट के लिए, x1 की वैल्यू 4 है, देन y2 माइनस y3 2 माइनस में 5 प्लस में x2 मीन्स 3 और y2 माइनस में y3 माइनस में y1 5 माइनस में 6 प्लस में x3 मीन्स 6 y1 माइनस y2 6 माइनस में 2। कितना आ गया देखते हैं 1/2 4 इंटू में -3 प्लस 3 इंटू में -1 6 इंटू में 4 1/2 माइनस में 12 माइनस में 3 प्लस में 24 1/2 माइनस में 15 प्लस में 24। तो यहाँ से कितना आ गया 9/2 9/2 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इन फर्स्ट केस। नाउ इन सेकंड केस में देखते हैं, सेकंड में कोऑर्डिनेट क्या आएंगे हमारे, ये 12 2 या लिख लेते हैं इसको 12 2 P के कोऑर्डिनेट, Q के आए हैं 13 6 और R के क्या आए हैं 10 और 3। इस सेकंड केस में हम ये अब इसका एरिया देखेंगे, तो यहाँ से एरिया क्या होगा हाफ इंटू में x1 12 x1 और y2 माइनस y3 6 माइनस में 3 प्लस में x2 13 y3 माइनस y1 3 माइनस में 2 प्लस में x3 y1 माइनस y2 2 माइनस में 6। तो कितना आ गया 1/2
12 इंटू में 3 प्लस 13 इंटू में 1 प्लस में 10 इंटू में -4 1 अपॉन में 2 36 प्लस में 13 माइनस में 4 ये कितना आ गया यहाँ से 1 अपॉन में 2 9 49 माइनस में 40 यानी कि 9 अपॉन में 2 दोनों केस में एरिया ऑफ द ट्रायंगल PQR इज सेम। हमने यही तो ऑब्जर्व किया है, इसमें यही बताना था कि लास्ट में व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, एरिया ऑफ द ट्रायंगल अकॉर्डिंग वी विल टेक ए एज ओरिजिन, देन एरिया क्या है हमारा 9/2 एंड सी को ओरिजिन माना है, तब भी एरिया क्या है हमारा 9/2। तो दोनों केस में हमारा एरिया 9/2 इक्वल आया। तो सी ओरिजिन मान के हम ट्रायंगल को रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा करके देखेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर, तब इसके कोऑर्डिनेट इजीली हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 12 2 आएगा, 13 6 आएगा, 10 3 आएगा। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इनमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक्स एवरीवन।